देखिए, ज़मीन संबंधी विवाद में और ख़ासकर कृषि संबंधी ज़मीन जो भी विवाद हैं, आपके कई विवाद हो सकते हैं। कोई कब्ज़ा किए है, कहीं सीमांकन कराना है, कहीं बँटवारा कराना है, कहीं धारा 143 करवाना है। तो देखिए, कौन कहाँ पे किस न्यायालय में आवेदन किया जाएगा और उस न्यायालय ने अगर मान लीजिए कोई ऐसा आदेश दे दिया जो आपको सही नहीं लग रहा है, तो उसके खिलाफ प्रथम अपील कहाँ होगी? और उसने भी अगर मान लीजिए आपके खिलाफ आदेश दे दिया तो द्वितीय अपील कहाँ होगी? इसके संबंध में मैं आप आज आपको विद पीडीएफ, ठीक है, और ये फर्स्ट पेज है, सब कुछ आपको समझाऊंगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाऊंगा। और देखिए, अगर आप कोई बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा किसी भी मैटर में, या आप कोई अपना डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। ठीक है जी, आते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, देखिए, जमीन संबंधी कई विवाद हो सकते हैं। जैसे साथियों, जैसे देखिए यहाँ पे सभी सेक्शन का दिया गया है। पहले फर्स्ट देखिए आप, यहाँ पे है साथियों सेक्शन 24, जो कि प्रचलित वाद है, एक सरसरी प्रक्रिया है। ठीक है, सीमा संबंधी विवाद, जब भी आपके खेत मान लीजिए किसी ने कब्जा कर रखा है, पड़ोसी ने कब्जा कर रखा है, तो उसका सीमांकन यानी कि सरकारी मापी, ठीक है, तो वो किन के यहाँ चलेगा? उप जिला अधिकारी के यहाँ चलता है। ठीक है, प्रारंभिक उप जिला अधिकारी के यहाँ पड़ेगा। ठीक है, और मैं आपको डॉक्यूमेंट सामान्य तौर पे बता दूं, इसमें खतौनी और नक्शा और 1000 रुपये का चालान लगता है। ठीक है, उप जिला अधिकारी के यहाँ चलेगा। और अगर मान लीजिए उन्होंने कहीं पैसे ले देकर, ठीक है, आपके गलत मेड़बंदी कर ली, ठीक है, और आप उसके खिलाफ हैं, तो ऐसे में अपील जो है आप आयुक्त के यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो कमिश्नर जो होते हैं वहाँ पे आप अपील कर सकते हैं उप जिला अधिकारी के ऑर्डर के अगेंस्ट। ठीक है, जो भी आपका मंडल हो वहाँ पे कर सकते हैं। अब द्वितीय अपील जो है, यहाँ पे द्वितीय अपील जो है वो विलुप्त कर दी गई। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप हाई कोर्ट जाने के लिए भी स्वतंत्र हैं। हाई कोर्ट को संवैधानिक पावर है, ठीक है, वो रिसीव कर लेगा आपका। ठीक है, सबसे प्रचलित वाद 35 नामांतरण वाद, सबसे ज़्यादा यानी कि दाखिल खारिज वाद। ठीक है, इसके संबंध में भी मैं आपको बता दूं, वो है साथियों, सबसे पहले तहसीलदार के यहाँ ही जाता है, धारा 34-35 में। ठीक है, अगर मान लीजिए तहसीलदार ने कोई गलत आदेश दे दिया, पैसा खा के दे दिया, तो उसकी अपील आप कर सकते हो उप जिला अधिकारी के यहाँ। ठीक है, और उप जिला अधिकारी ने भी अगर मान लीजिए गलत आदेश दे दिया, तो ऐसी कंडीशन में साथियों आप चाहे हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं द्वितीय अपील विलुप्त कर दी। और मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, दोनों ही न्यायालय अधिकतर 90% भ्रष्ट हैं, पैसे लेकर जो है फैसले डिसीजन देते हैं। भाई ये बात बुराई लगने वाली बात है, लेकिन ये सही है। 90% की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो आज तक कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं मिला जो पूर्णतः ईमानदार हो। ठीक है ना, अब बात करेंगे साथियों धारा 67 की। ठीक है, 67 भी एक बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जब भी ग्राम सभा जमीन पे कब्जा होता है तब उसके संबंध में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं या मान लीजिए नहीं भी हैं, आप बेहतर वकालत प्रक्रियाएं सीखना चाहते हैं, अभी ये फर्स्ट पेज है, इसका पूरा आप A to Z धाराओं के बारे में समझना चाहते हैं, तो आप स्पेशल वीडियो देख सकते हैं प्रीमियम मेंबरशिप लेके। ठीक है, यानी कि चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। 59 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मंथ के लिए हज़ारों लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, और वहाँ पे मैं लोगों को सिखाने के लिए वीडियो बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए प्रक्रियाओं के बारे में, नए अपडेट्स, ड्राफ्टिंग के बारे में समझाता हूँ, और बाकायदा बहुत विस्तार से वीडियो आते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप और भी अच्छी वकालत सीखना चाहते हैं। ठीक है जी, तो अभी जाके ज्वाइन कर लीजिए आप। ठीक है, और कानूनी सलाह लेनी है तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम थे धारा 67 पे। ठीक है, धारा 67 यानी कि साथियों जब भी ग्राम पंचायत की भूमि पर मान लीजिए कब्जा होता है, तो ऐसी कंडीशन में वो चलता है सहायक कलेक्टर के यहाँ। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं एसडीएम के यहाँ, यानी कि सॉरी एसडीएम कहना गलत होगा, उप जिलाधिकारी कह सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन साथियों वहाँ पे एक चीज़ दिक्कत होती है, कई बार उप जिला अधिकारी के पास कार्य अधिक होते हैं, इसलिए पावर डेलीगेटेड कर देते हैं। धारा 67 की कार्रवाइयाँ तहसीलदार भी सुनते हैं। ठीक है ना, तो हो सकता है आपके यहाँ तहसीलदार सुनते हो, और अगर मान लीजिए उन्होंने कोई गलत आदेश दे दिया है, ठीक है, या जुर्माना लगा दिया है, तो ऐसे आदेश के खिलाफ आप कलेक्टर के यहाँ प्रथम अपील कर सकते हैं। द्वितीय अपील विलुप्त कर दी है। ठीक है, इसी प्रकार से 82, इसी प्रकार से 85, इसी प्रकार से 85(2), इसी प्रकार से 86, 96, इसी प्रकार से 116। अब 116 इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। 116 है साथियों जोत के विभाजन के लिए वाद। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए कोई खेती की ज़मीन है और आप उसका विभाजन करवाना चाहते हो, तो फिर क्या है?
इसकी जो है प्रारंभिक अधिकार न्यायालय कहाँ है, कहाँ से शुरू होगा, प्रथम अपील कहाँ होगी, द्वितीय अपील कहाँ होगी, वो समझ लीजिए आप। अगर आपको बंटवारा कराना हो, देखिए मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपका भाई कब्जा नहीं दे रहा है, कम कब्जा दे रहा है, कीमती ज़मीन नहीं दे रहा है, तो धारा 24 में मत जाइएगा, 116 में आप जाइएगा। ठीक है, अगर मिलजुमला नंबर है तो 32(2) में जाना साथियों। ठीक है ना। तो वहाँ पे बंटवारा के लिए आप गए तो सबसे पहले आप जाएंगे कहाँ पे, उप जिला अधिकारी के यहाँ। ठीक है। अब उप जिला अधिकारी ने मान लीजिए कोई गलत अंश डिक्लेरेशन कर दिया या कोई कार्रवाई गलत कर दी, तो ऐसी कंडीशन में साथियों जो आप जो है वो जा सकते हैं आयुक्त के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ प्रथम अपील कर सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कमिश्नर में भी आपके अगेंस्ट ऑर्डर दे दिया, तो तृतीय अपील आप कर सकते हैं राजस्व परिषद में। ठीक है, बाकायदा यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्व परिषद का जो है वो मेंशन किया गया है। ठीक है ना। अब देखिए ये सबसे प्रचलित राजस्व में जो धाराएं हैं सबसे इम्पोर्टेंट वो हैं साथियों सेक्शन 24, 34, 35, 116, 117, 134। ठीक है ना। और धारा 67 ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है। अगर आपको रेवेन्यू की वकालत सीखनी है तो आप इन धाराओं पर फोकस करें और इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल में ज्वाइन करने पर स्पेशल वीडियोस आप देख सकते हैं, स्पेशल मेंबरशिप जाके वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्रीम ही क्रीम मिलेगी। ठीक है, यानी कि आप जो है बेहतर वकील बन सकते हैं, बेहतर आप वो चीज़ें सीख सकते हैं जो सीनियर एडवोकेट आपको कभी नहीं सिखाएगा। ठीक है, तो आप अभी जाएं, ज्वाइन करें और इसका जो है आप टोटल धाराओं के ऊपर जो है वीडियो जो है वो पड़ा है, आप विस्तार से देख सकते हैं इसको जाके। ठीक है साथियों, धन्यवाद।